नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। कहिए तो जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो बिहार के उज्जवल भविष्य की उम्मीदों को जगाने वाली खबर है। बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में विकास की रफ्तार को गति देने वाली खबर है और इस खबर के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बिहार में अब वो कौन सा काम होने जा रहा है जिसके लिए बिहार वाले लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे। यदि ये सब कुछ हो जाता है तो यकीन मानिए बिहार में नई क्रांति आने वाली है और इस क्रांति के जरिए बिहार के हजारों युवा जो हैं वो रोजगार पा सकेंगे और उन्हें पलायन नहीं करना पड़ेगा। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार ने एक साथ एक नहीं कई एमओयू साइन किया है। एमओयू साइन करते हुए बिहार सरकार ने जो करार किया है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने देश का जो वादा किया है वो वादा बिहार के हितों के लिए बेहतर साबित हो सकता है, लेकिन कैसे वो हम आगे समझेंगे। सवाल यह है कि ये तमाम चीजें जो हो रही हैं बिहार के लिए, अगर ये धरातल पर उतर जाती हैं तो बिहार का काया पलट क्या नहीं हो जाएगा। बातें तो कई अरसे से लोग सुन रहे हैं, वादे और दावे तो कई अरसे से लोग देख रहे हैं, लेकिन बिहार की वास्तु स्थिति अगर जाइएगा देखने तो आपको नजर यही आएगा कि बिहार के युवा आज भी ट्रेनों में भर भर कर बाहर जाते हैं और त्योहारों में ट्रेनों में भर करके बिहार आते हैं। कारण सिर्फ एक रोजगार और नौकरी की तलाश में। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो नौकरी और तलाश की खोज आपकी खत्म होने जा रही है क्योंकि अब आपको बिहार में ही सब कुछ मिलने की उम्मीद जताई गई है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि थोड़ी बहुत ज्यादा जल्दीबाजी आपने नहीं कह दी। ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात को, लेकिन जो खबर आपको बताएंगे आप उस खबर से इत्तेफाक रखिएगा, क्योंकि अब सम्राट सरकार ने बिहार में देश की जानी मानी कंपनियों के साथ ऐसा करार किया है कि अब यह सुनिश्चित हो चुका है कि बिहार में 51,600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से यहां की दशा दिशा और काया पलट होने वाला है। और एक तरह से यूं भी कह सकते हैं कि बिहार अब देश का स्टील हब बनने जा रहा है। समझिए कैसे। बिहार में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए सम्राट सरकार ने 51,600 करोड़ रुपए के निवेश का करार किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में राज्य सरकार ने गुरुवार को देश की प्रमुख 10 कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया। इसमें स्टील उत्पादन, टेक्सटाइल और न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भरपूर निवेश आने वाला है। सीएम ने कहा कि बिहार को स्टील हब बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस दौरान कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाने और रोजगार पैदा करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। इसके लिए निवेश प्रस्तावों को तेजी से धरातल पर उतारा जा रहा है। राज्य में स्टील और मेटल आधारित उद्योग की व्यापक संभावना है और इस क्षेत्र में नए निवेश आने और बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट की स्थापना से बिहार में औद्योगिक गतिविधियां तेज होंगी और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। सवाल यह है कि कौन सी 10 बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने बिहार सरकार के साथ एमओयू साइन किया है। सबसे पहले नाम है श्यामा स्टील मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड का। स्टील सेक्टर में बिहार में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश का इन्होंने एमओयू करार किया है। इसके बाद शाकंभरी इस्पात एंड पावर लिमिटेड, स्टील सेक्टर में बिहार में इन्होंने भी 5,000 करोड़ रुपए निवेश का वादा किया है। इसके अलावा नाम है नक्षित आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड। स्टील सेक्टर में बिहार में ये 6,836 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इतना ही नहीं, श्री लंगट बाबा मेटल्स एंड पावर लिमिटेड, स्टील सेक्टर में ही ये कंपनी भी बिहार में 5,500 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव दे चुकी है। एमओयू साइन हो चुका है। इसके बाद अंकुर स्टील प्राइवेट लिमिटेड, स्टील सेक्टर में बिहार में ये 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। श्री समृद्धि स्टील प्राइवेट लिमिटेड, स्टील सेक्टर में ही 290 करोड़ रुपए का निवेश इन्होंने भी करने का वादा किया है। इसके अलावा ग्लोबल रिन्यूएबल एडवांस्ड क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, बिहार में न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में इन्होंने 22,500 करोड़ रुपए का निवेश करने का एमओयू साइन किया है। इसके अलावा बात कीजिएगा तो क्रिएटिव ग्रुप बिहार में टेक्सटाइल सेक्टर में 250 करोड़ निवेश करेगा। भारत साइंस एंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड बिहार में 200 करोड़ रुपए निवेश करेगा। इसके अलावा अनुभव एपरेल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में बिहार में 50 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। और यह सब कुछ तब कहा जा रहा है जब इन कंपनियों ने सम्राट सरकार के साथ एमओयू साइन कर लिया है। अब सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर पर भी सरकार का फोकस है। टेक्सटाइल उद्योग श्रम आधारित होने के चलते बिहार में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की क्षमता रखता है। इसलिए इस सेक्टर में नई यूनिट की स्थापना के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो वहीं क्लीन एनर्जी, खासकर न्यूक्लियर ऊर्जा के क्षेत्र में भी फोकस किया जा रहा है। सीएम ने कहा है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में राज्य की ताकत लाभ उद्योगों के विकास को मिलना चाहिए। इससे किसानों को बेहतर बाजार मिलने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा होंगे और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा है
कि स्वास्थ्य और फार्मा सेक्टर में भी निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा दिया जाए। सम्राट सरकार ने बिहार बिजनेस कनेक्ट 2026 की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने आगामी निवेश सम्मेलन की तैयारियों की गुरुवार को समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि बिहार के बाहर रहने वाले राज्य के लोगों को भी इस समिट के जरिए जोड़ा जाएगा ताकि वो कर्मभूमि के साथ साथ अपनी जन्मभूमि के लिए भी योगदान दें। ये सब कुछ हो रहा है बिहार में। अब आपके जहन में इस खबर को सुनने के बाद कई सारे सवाल दौड़ रहे होंगे, मतलब कई सारी शिकायतें भी उन सवालों के जरिए आपके मन में चल रही होंगी। शिकायत मतलब कैसे शिकायत, हम आपको बताते हैं। आपके मन की बात हम आज आपको बताते हैं। आपके मन में जो सवाल चल रहे होंगे वो ये कि ये बातें तो पहले भी की जा चुकी हैं। जब शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री बिहार के हुआ करते थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे, तब भी ये बातें हो रही थी। जवाब ये है कि उस समय सरकार तुरंत बदल गई थी। सम्राट चौधरी इतनी रफ्तार से काम कर रहे थे कि अगर सरकार कुछ दिन और चल जाती या रह जाती तो बहुत ज्यादा आपको तरक्की देखने को मिल सकती थी बिहार में। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि बार बार सरकार वादा करती है, बार बार कंपनियों के आने का दावा किया जाता है, लेकिन कहां कोई बड़ी कंपनी आती है। तो उसका जवाब यह है कि बिहार में पहले ही कई बड़ी कंपनियों ने अपना सेटअप तैयार कर लिया है। चाहे वो सीमेंट के क्षेत्र में बात करें, जो अब अडानी का सीमेंट फैक्ट्री जो चल रहा है उसकी बात कर ले, पेप्सी का कोल्ड ड्रिंक का शायद एक चल रहा है उसकी बात कर ले। लेकिन ये सब कुछ पर्याप्त नहीं है। ये बिहार वालों को रोजगार देने के लिए और बिहार का पलायन रोकने के लिए उतना पर्याप्त नहीं है जितना पर्याप्त होना चाहिए। तो अब अगर ये तमाम चीजें हो जाती हैं, 51,600 करोड़ रुपए का निवेश अगर बिहार में आ जाता है, बिहार अगर स्टील हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ चलता है, तो ये मानकर चलना होगा कि बिहार के कई सैकड़ों हजारों युवाओं को रोजगार यहां मिल सकता है और भारी भरकम की तादाद में जो युवा हैं वो बाहर जाने से रुक सकते हैं। लेकिन सवाल एक बार फिर से वही है कि ये होगा कब तक और कैसे होगा और किस प्रकार होगा, क्योंकि बिहार में बातें कई सालों से लोग सुन रहे हैं। उद्योग की बातें, उद्योग रोजगार की बातें और तरह तरह की बातें लोग सुनते हुए थक चुके हैं। लेकिन लोगों को अब तक ये समझ में नहीं आया है कि बिहार में सिर्फ उद्योग की बातें होंगी या उद्योग भी लगाए जाएंगे, कोई बड़ी कंपनी आएगी। क्योंकि आज भी बिहार के पढ़े लिखे युवाओं को बेहतर रोजगार और नौकरी के लिए बाहर दिल्ली और मुंबई का सफर तय करना पड़ता है। उनके लिए बिहार में उस तरह की कंपनी नहीं होती है, उस तरह का उद्योग नहीं होता है जहां वो अपना रोजी रोटी कमा सके, अपने टैलेंट का सही उपयोग सही दिशा में कर सके। यही कारण है कि बिहार की आधी से ज्यादा प्रतिभाएं तो बाहर में जाकर के दूसरों की कंपनियों में खट रही हैं और उन्हें लाभ पहुंचा रही हैं। तो तरक्की बिहार की कैसे होगी, यह बड़ा सवाल है। चंद सवालात जो आपके जहन में चल रहे थे हमने आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा यदि कोई सवाल आपके मन में चल रहे होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में उन सवालों को रख सकते हैं। हम उस पर भी विचार करेंगे और उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो बड़ी है और बिहार के विकास के क्षेत्र में अगर देखा जाए, विकास औद्योगिक विकास से जोड़ करके इसे देखा जाए तो बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। 51,600 करोड़ के निवेश पर एमओयू साइन कर लेना सम्राट सरकार का। कई बड़ी कंपनियां जिनके नाम हमने आपको बताए हैं, करीब लगभग 10 के आसपास बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने बिहार सरकार के साथ करार किया है और यहां इन्वेस्टमेंट पर अपनी इच्छा जताई है। अब समय बताएगा कि क्या होगा। बन रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।